नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का टॉपिक रहने वाला है कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और अपने सुझाव जरूर देकर जाना कि नेक्स्ट आप सबको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। देखो दोस्तों, टेस्ट सीरीज का जो बेनिफिट है वो आप सभी को तभी मिलने वाला है जब आप सबकी थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो, जब चीज़ें आप सबके माइंड में हो, ना कि हमारे नोट्स के पन्नों पर और हमारे फ़ोन के स्क्रीनशॉट में। जिस दिन थ्योरी, जिस दिन कंटेंट आपके ब्रेन के अंदर स्क्रीनशॉट की तरह जम जाएगा, उस दिन टेस्ट सीरीज़ का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज का प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट है। मैं आप सबको बताऊं, जब से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया था, मैंने तब तक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। देखो, बहुत सारे रैंकर्स हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने से उनको बेनिफिट भी मिला है। लेकिन टेस्ट सीरीज में आप सबको बहुत सारे कोचिंग वो क्वेश्चंस देते हैं जिनका एग्जाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और स्टूडेंट भ्रमित हो जाता है, स्टूडेंट पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसको पढ़ना क्या है। और मैं आपको लिटरली बताऊं, कुछ टेस्ट सीरीज तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में, नाम नहीं लूँगा, इतना ज़्यादा फेमस है, लेकिन उनके क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन में जो उन्होंने आंसर ऑप्ट किया, और जब वही क्वेश्चन एज इट इज नोरसेट ने पूछा था मेरे टाइम पे नोरसेट 4 में, वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कोचिंग वालों ने अलग करेक्ट करा जबकि नोरसेट ने कुछ अलग माना। तो लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ टोटली स्टूडेंट का। कैसे भाई? मान लीजिए मैंने पढ़ा कोई भी क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज का, जिस भी कोचिंग से मैं जुड़ा हूं, और उस क्वेश्चन में मान लीजिए पूछा गया कंपनसेटेड एबीजी या कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मीनिंग क्या होगा। तो कंपनसेटेड का मतलब क्या है कि अगर पीएच नॉर्मल है और CO2 में डिफरेंस है पीएच के साथ में, तो इसका मतलब वो रेस्पिरेटरी के अंदर आएगा। और CO2 अगर कम जा रहा है लेकिन पीएच नॉर्मल है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। लेकिन कोचिंग वाले ने अगर इसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मतलब क्वेश्चन ही गलत आपको बताया और आप वही जाकर करेक्ट आंसर जो है ऑप्ट कर आओगे अपने क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपका एग्जाम पेपर होगा, तो आपको यही चीजें गलत करवा देगी। क्योंकि जो थ्योरी के अंदर लिखा है, जो बुक्स के अंदर लिखा है, जो सर्टिफाइड बुक्स हैं, उसके अंदर जो कंटेंट के अंदर लिखा गया है, नोरसेट उस चीज को करेक्ट मानेगा, ना कि कोचिंग और टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन करेक्ट करा गया। दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि आप सभी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बैठे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो आज की डेट में आकर आपको ज्ञान दे रहे हैं और आप उनके ज्ञान को लेकर बस पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि कम से कम यार पहले देख तो लो कि उस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, उस कोचिंग का बैकग्राउंड क्या है, उस टेस्ट सीरीज का बैकग्राउंड क्या है, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज का बेनिफिट चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत कर लो, आप सबसे पहले अपने थ्योरी को कंप्लीट कर लो, तो आप खुद ही इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया है, ये बुक में जो क्वेश्चन आया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी थ्योरी सही है। और थ्योरी भी आप जो है सही कोचिंग से ही अपनी कोचिंग को कंप्लीट करें। ना तो कोई कोचिंग बुरी होती, ना कोई टेस्ट सीरीज बुरी है, ना कोई बुक्स बुरी है, ना कोई मोटिवेटर बुरा है, ना कोई जो यूट्यूब पर आकर ज्ञान दे रहे हैं वो बुरे हैं। बुरा कौन है? बुरे हम हैं कि अगर हम सही और गलत में फर्क ना देख पाए। क्योंकि मार्केट के अंदर सही पर्सन भी है और गलत पर्सन भी है। आप तो अपनी मेहनत कर रहे हैं,
आप तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको गाइडेंस और आपको जो है बताने वाला पर्सन ही सही नहीं है तो आपका रिजल्ट कैसे आ सकता है 100%। तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि टेस्ट सीरीज का बेनिफिट है, लेकिन सबसे पहले आप थ्योरी को अपने माइंड में कर लो। थ्योरी एक बार करनी पड़ेगी और आप उससे नंबर ऑफ एमसीक्यूज निकाल सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ एमसीक्यूज कर आप अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं कर सकते। और अगर कोई पर्सन आपको समझाता है दोस्तों तो आप उस चीज को मानो, और मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आप अपनी थ्योरी कर लो, फिर आप पहले बुक के एमसीक्यूज निकाल लो। आपके पास अगर टाइम बचता है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कर लो, फिर भी समय बचता है तब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अदरवाइज कोई करने की नीड नहीं है। आप अपनी थ्योरी को अच्छी तरीके से कर लो। आपने एमसीक्यूज की बुक्स कर ली, टारगेट हाई, एनक्लेक्स, मोसबी, सोंडर, लिपिन कोड, अगर बहुत करने का मन है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स कर लीजिए। मैं देखता हूं कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता, लेकिन हमारे सामने मार्केट में इतने सारे लोग मिल चुके हैं। आप ये वाली बुक्स ले लो, आप ये वाली बुलेट्स ले लो, आप ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और हम बेचारे यार हमें सिलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं पता होता और हम पीछे पीछे भागते रहते हैं। मत करो दोस्तों, फालतू के पैसे वेस्ट मत करो, टाइम को सिर्फ खर्च करो। पैसा मत खर्च करो इतना, टाइम को खर्च करो। और टीचर्स को पहचानो, अच्छे टीचर हैं उनके बात को फॉलो करो। अगर वो कह रहे हैं इतनी देर पढ़ना है तो इतनी देर पढ़ो। अगर उन्होंने बोला इतने एमसीक्यूज निकालने तो इतने एमसीक्यूज निकालो। उन्होंने बोला अगर इतने ये वाली थ्योरी पढ़ने तो ये वाली थ्योरी पढ़ो। फिर देखो यार सिलेक्शन जरूर होगा। गुरु की जरूरत पड़ती है अगर आपको जमीन से आसमान तक जाना है, लेकिन सही गुरु का अगर आपको साथ मिल गया तो जरूर आसमान पे जाओगे, वरना आप धड़ाम से नीचे गिरोगे। मैं तो सिर्फ आपका भाई, आपका दोस्त सिर्फ इतनी बातें बता सकता है। आपको हर वीडियो के अंदर इतना ही मोटिवेट कर सकता हूं मैं। टेस्ट सीरीज रही बात कि सर फाइनली बताओ हम ज्वाइन करें या नहीं, ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जब आपको पूरी चीजें आप कर लो, थ्योरी कर लो, एमसीक्यूज कर लो, बुक्स को पढ़ लो, नंबर ऑफ टाइम थ्योरीज करो ना। लेकिन हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, पूरे दिन में 2 टेस्ट सीरीज उसकी ज्वाइन कर ली, इसकी कर ली, थ्योरी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। नोट सेट 08 ये रहा सर के ऊपर, 4 महीने बाद आपका पेपर है। प्लीज़ थोड़ा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो, टाइम को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो। कम समय है और सही से अगर चलोगे सिलेक्शन मिलेगा। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपका टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो आप पुट कर सकते हैं, पूछते रहो। मैंने आप सबको अपनी इंस्टा आईडी भी बता रखी है, आप सभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप सबका भाई आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मेरी तो सिर्फ यही चाहत है कि जल्दी से आप सभी जितने भी स्ट्रगलिंग नर्सिंग ऑफिसर्स हैं फ्यूचर, वो सभी नर्सिंग ऑफिसर बने, अपने माता पिता की यार सपनों को साकार करें। जो आज उनको ताने मिल रहे हैं, उनको रिश्तेदारी के अंदर जो है वो वैल्यू नहीं मिल रही है, समाज के अंदर नहीं मिल रही है। 1 लाख रुपए जब कमाओगे, 85,000 पर मंथ आएंगे, सब इंसान आपको वैल्यू देने लगेंगे। घर परिवार समाज हर कोई आपको जो है आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपको अपने साथ बैठाना चाहेगा, आपको अपने साथ घुमाना चाहेगा। बस एक बार सिलेक्शन ले लो। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा रात भर सोओगे नहीं, सिर्फ उसी के लिए आपको पढ़ाई करना। आज सिलेक्शन के लिए नहीं सो रहे हो और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन खुशी के मारे नहीं सोओगे। प्लीज़ कैरी ऑन करते रहो। आप सबकी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रखो, किसी की बातों में मत आओ, किसी को नहीं सुनो, अच्छे लोगों को फॉलो करो। मैं तो बस यही कहूँगा, अगर मैं भी आपको गलत गाइड करता हूँ तो आप मेरे भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। अगर सही गाइड कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करें। इतने ही इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।